संपूर्ण तीर्थों का भ्रमण, संपूर्ण साधनों का समुदाय, योग और वैराग्य, ज्ञान में दक्षता और मानव सेवा, संत सदगुरु की सेवा, सब कर फल हरि भक्ति सुहाई। सबका फल है हरि की भक्ति। अंत में जितने तीर्थ व्रत थे उनके संसर्ग से जब भक्ति जागृत हो गई तो फिर उसे तीर्थ अपना फल दे चुका। उस कोर्ट कचेड़ी से आप लोग आगे बढ़ गए हो। फिर शांत एकांत में बैठ के चिंतन करो। एकांत मन में होता है। सदगृहस्थ आश्रम में रहते हुए एकांत में लोग भ्रम में पड़ जाते हैं, कहीं जाके जंगल में बैठो। जंगल में भी आप वहीं हो जहां आपका मन है। इसलिए चलते फिरते उठते बैठते हर समय नाम चलता रहे। ईश्वर पद की साधना में नाम ही प्रथम है और नाम ही अंत में परिणाम दे के शांत हो जाता है। फिर भजन हमार हरि करे, हम पायो विश्राम। आप पेंशनियर हो जाओगे, फिर नाम जपने की कोई जरूरत नहीं। साधना में लगन होनी चाहिए, श्रद्धा और समर्पण, और फिर समर्पण के साथ चिंतन करें। एक प्रभु में दृढ़ संकल्प होकर खाना खाते पानी पीते सोच जाते, नाम जपने के लिए कोई जगह अपवित्र नहीं होती। कि राम कहत चलो, राम कहत चलो, राम कहत चलो भाई रे, नाही तो भव बिगार में है पड़ी है, छूटत अति कठिनाई रे। शरीर जन्म जन्मांतरों के संस्कार की एक संग्रह से बना है। इसमें बांसबल्ली बड़ी पुरानी लगी है तो बांस पुरान साज सब अटखट, सरल तिकोन खटोला रे। क्यों मिला ये शरीर? हम ही दिहल करी कुटिल करम चंद, मंद मोल बिनु डोला रे। राम कहत चलो, राम कहत चलो, राम कहत चलो भाई रे, नाही तो भव बिगार महा परी है, छूटत अति कठिनाई रे। विषम कहार मार मद माते, चल ही न पाऊं बटोरा रे। मंद बिलंद अभेरा दलकन, पाइए दुख झक झोरा रे। कांट कुराय लपेटन लोटन, ठाव ही ठाव बजाओ रे। जस जस चलिए दूरी तस तस, निज बासन भेंट लगाओ रे। राम कहत चलो, राम कहत चलो, राम कहत चलो भाई रे, नाही तो भव बिगार महा पड़ी है, छूटत अति कठिनाई रे। भगवत पथ अगम्य रास मार्ग है। मन बुद्धि से नहीं समझ के चला जा सकता, न इन पांव से चला जाता है, इसलिए अगम्य है। तो मार्ग अगम संग नहीं संबल, नाव गाँव कर भूला रे। तुलसीदास भव त्रास हरहु अब, हो राम अनुकूला रे। तुलसीदास भव त्रास हरहु अब, हो राम अनुकूला रे। इन महापुरुष का कथन है, राम कहत चल, राम कहत चल, बस केवल राम कहत चल भाई रे। बस भैया इतना ही करो। चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते नहाते धोते हर समय नाम तुम कहते चलो। ईश्वर का नाम जपने के लिए कोई जगह अपवित्र नहीं होती। फूल बिछा के बैठ जाओ और हृदय में प्रेम पूरित हृदय से नाम स्मरण नहीं तो जगह अपवित्र है। इसलिए हर परिस्थिति में खेत जोतते हुए, ड्यूटी करते हुए, कारोबार में जाते हुए, पढ़ते हुए, खाना खाते पानी पीते, राम कहत चलो,
राम कहत चलू, राम कहत चलू भाई रे। यदि ऐसा नहीं हुआ तो नाही तो भव बिगारी में है परी है, छूटत अति कठिनाई रे। अन्यथा भव बिगार में पड़ोगे। भव माने पुनर्भव, फिर हो गया और फिर हो जाओ। ये फिर शरीर गया और फिर शरीर मिला। इस शरीरों का जो सिलसिला बना है ये इतना ज्यादा है, एक व्यक्ति के हिस्से में इतना ज्यादा है कि भव सागर, पुनर्जन्म पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये जन्म मरण का इतना सिलसिला है कि एक समुद्र तैयार हो गया, भव सागर। गोस्वामी जी कहते हैं यदि राम का स्मरण नहीं करोगे तो भव बिगार, आवागमन में के बिगार में पड़ जाओगे, फिर छूटत अति कठिनाई रे। यहाँ संसार में जो कुछ करते हैं बिगार करते हैं, जो कुछ है बिगार है। पिता बनकर, पुत्र बनकर, माता बनकर, भाई बंधु संबंधी बनकर जो कुछ किया जा रहा सब बिगार है। कारण कि सृष्टि में जन्म मरण के जो संबंध है उनके व्यवहार तक दृष्टि है, सत्य पर दृष्टि नहीं है। ये एक बिगार। और अभिमन्यु मर गया, अर्जुन बौखला गया, बोले तुम खाक शूरवीर हो। भीम और युधिष्ठिर और सब योद्धाओं की ओर घूम के बोला किस बात के शूरवीर हो, एक बालक की रक्षा नहीं कर सके तुम लोग। भीम ने कहा भैया हम लोग पूरे पराक्रम से लड़े, लेकिन जयद्रथ की वजह से हम लोग एक कदम आगे नहीं बढ़ सके। जयद्रथ को वरदान था जिस दिन अर्जुन युद्ध में नहीं रहेगा उस दिन तुम चारों भाइयों पर भारी पड़ोगे। वो शंकर जी का वरदान लड़ रहा था। भैया जयद्रथ की वजह से नहीं बढ़ सके, बिगड़ खड़ा हुआ अर्जुन, सारे अनर्थ का मूल जयद्रथ। कल यदि सूर्यास्त से पूर्व जयद्रथ का वध नहीं कर दिया तो दहकती हुई चिता पर दास कर लूंगा अपना, जल जाऊंगा। जब प्रतिज्ञा कर चुका तब भगवान ने टोका, अर्जुन तुम क्यों प्रतिज्ञा करते हो। भगवान के कहने का तात्पर्य ये था करता धरता मैं हूं, तुम केवल आदेश का पालन करता जा, विजय तुम्हारी है। पीछे युद्ध के प्रारंभ में विराट स्वरूप में 11 अध्याय में भगवान ने दर्शन दिया और ये बताया कि देख ये सूतपुत्र कर्ण, ये जयद्रथ, ये भीष्म, ये द्रोण, ये बड़े वेग से जा रहे थे अस्त्र शस्त्र बरसाते हुए और भगवान के मुखों में प्रवेश कर जाते थे और कुछ दाढ़ों में चिपके दिखाई दे रहे थे और भगवान सब ओर से चाटते चले जा रहे थे। अर्जुन ने पूछा प्रभु ये सब क्या है। बोले अर्जुन ये मेरे द्वारा मारे हुए मुर्दे हैं, केवल जंगली पशुओं को बहकाने के लिए किसी लकड़ी में कपड़ा टांग देते हैं पुराना ताकि मनुष्य समझ के डर जाए, ये केवल धोखा है। धोख खड़े हैं, ये मुर्दे हैं, मार तो युद्ध कर, विजय तुम्हारी होगी। मेरे द्वारा मारे हुए मुर्दों को मार, यश प्राप्त कर, काम मैं कर दूं, यश तू ले ले। अर्जुन आश्वस्त हो गया था, करता धरता मैं हूं, मैं बढ़ा हुआ काल हूं, तुम नहीं युद्ध करोगे तब भी जिंदे नहीं रहेंगे, ये मर चुके हैं। अर्जुन पूर्ण आश्वस्त हो गया, ये सब तुम केवल निमित्त मात्र होकर खड़ा भर रहो, विजय तुम्हारी होगी। खड़ा भी था अर्जुन, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी होती है जीवन में मनुष्य अपना संतुलन खो बैठता है। एक तो पुत्र मोह, सर्वोपरि मोह है। अर्जुन विकल हो गया, भूल गया कि भगवान के आदेश का पालन करना है, झटके में प्रतिज्ञा कर बैठा। पुत्र मोह में द्रोण की मृत्यु हो गई। हाथ में शस्त्र होते हुए द्रोण का वध कोई नहीं कर सकता था। भगवान ने कहा ये कौन बड़ी बात। भीम उस हाथी को जानते हो क्या नाम है। बोले अश्वत्थामा। बोले उड़ा दे, मारा गदा तो हाथी मर गया। अब भीम चिल्लाने लगा वो अश्वत्थामा को मैंने मार दिया। अश्वत्थामा तो इतना सुनना था कि द्रोण की मुट्ठी ढीली हो गई, धनुष गिर गया
और युधिष्ठिर का मुंह ताकने लगे। युधिष्ठिर तुम बताओ, क्योंकि वो युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोले थे जीवन में। तो युधिष्ठिर बोले, अश्वस्थामा हाथो नरो वा कुंजरो। हाथों तक तो सुना द्रोण ने, नरो कुंजरों ने भगवान ने शंख बजा दिया, वो सुन ही नहीं पाया, आवाज मिस हो गई। तुरंत शस्त्र गिर पड़े, नर्वस होके बैठ गए, इतने में गला कट गया। पुत्र मोह में महाराजा दशरथ मर गए। पुत्र मोह में अंधे धृतराष्ट्र ने अपने 100 पुत्रों को मरवा डाला, और बड़े राजा हों और बड़े राजा हों, जबकि उनके पास कोई कमी नहीं थी। ये बाप की सारी ममता पुत्र पर होती है। इसीलिए आदि शंकराचार्य ने कहा अनंत वो ममता के केंद्र है, लेकिन सर्वोपरि ममता का केंद्र होता है कि शत्रु और महाशत्रु तमोस्ति कोवा। शत्रुओं में भी महान शत्रु, जो दुर्जय शत्रु कौन है ईश्वर पथ में? निजात्म जात्या, अपनी आत्मा से उत्पन्न पुत्र इत्यादि संतान। इसलिए अर्जुन भी उसी चपेट में आ गया और भूल गया कि भगवान करता धरता है, मैं केवल उनके हाथ का यंत्र हूं। पूछा भी नहीं और तहस में प्रतिज्ञा कर बैठा। जब प्रतिज्ञा कर ली तो भगवान ने टोका, अर्जुन तुम प्रतिज्ञा क्यों करते हो? मतलब तुम करने वाले होते कौन हो? अर्जुन ने कहा, केशव अब तो मैं कर चुका हूं। बोले, अरे विचार तो कर ले, इससे भी अच्छा परिणाम निकल सकता है, बहुत बढ़िया अनुकूल परिणाम निकल सकता है। पहले विचार तो कर ले कि समस्या क्या है। बोले, कुछ नहीं केशव, युद्ध भूमि की ओर रथ ले चलिए। बोले, अरे सोच तो ले। बोले, बस प्रभु, प्रण पूरा होना चाहिए। सनक गया अर्जुन। भगवान ने कहा, हमें क्या, मैं ले चलता हूं। कुछ दूर रथ दौड़ाया और खड़ा कर दिया। बोले, प्रभु क्या हुआ? बोले, घोड़े थक गए हैं, इनको मालिश चाहिए, पानी चाहिए, आराम चाहिए। तुरंत अर्जुन ने मारा बाण, हो गया बोरिंग, लग गया कंप्रेसर, टुल्लू फेंकने लगा, बाणों का घेरा डाल दिया, सुरक्षित कृष्ण और रथ घोड़े। कौरवों ने कहा, अरे 2 दिन पहले अभिमन्यु को हम लोगों ने मार डाला, सब महारथियों ने मिलके, जबकि वो रथ पर था। आज उसका पिता अर्जुन पैदल है, मार डालो। सारे कौरवों ने हमला कर दिया। अर्जुन फिर अर्जुन था, दिव्य अस्त्रों के से मार के तितर वितर कर दिया सबको। 2 घड़ी तक भगवान मन बहलाते रहे। फिर बोले, अर्जुन रथ तैयार। लपक के अर्जुन चढ़ा। भगवान ने सोचा कि जरा सी बात, केवल जयद्रथ वध, तो मैं क्यों व्यर्थ में घोड़े दौड़ाऊं? ऐसा कुछ उपाय करूं कि जयद्रथ यहीं चला आवे मरने के लिए। 2 घड़ा तो वहां खड़ा कर रखा। फिर बोले, अर्जुन तुम्हें मालूम है 12 कोष पर है जयद्रथ, व्यूवध सेना खड़ी यहां पलवल के उस पार खड़ा है, इन सबको काटते हुए चलना है। बोले, भगवान चाहे समुद्र पार क्यों न हो, आप रथ ले चलिए। थोड़ा रथ दौड़ाया और फिर खड़ा कर दिया। भगवान ने सोचा व्यर्थ क्यों श्रम करें, जरा सी बात, जयद्रथ वध होगा 12 कोष पर, ऐसा उपाय करूं को चला आवे। बोले, भगवान अब क्या हुआ? बोले, अर्जुन सूर्य अस्त हो गया, चिता तैयार हो गई, अर्जुन बैठ भी गया और आग लगाने के उपक्रम होने लगे। तब अर्जुन फिर धैर्य खो बैठा। बोले, वाह, निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिन। अर्जुन तो निमित्त मात्र होकर खड़े पर रहो, करता धरता मैं हूं, विजय तुम्हारी होगी। बड़ी बड़ी डींगे, ये पता होता तो भला मैं आप पर विश्वास ही क्यों करता। मान गए तो भगवान कुछ नहीं, गुरु कुछ नहीं, भाग्य बलवान है, वैर साधने के लिए फिर जन्म लूं और जयद्रथ को मारूं। मुझसे बड़ी भूल हुई जो आप पर हमने विश्वास किया। और लगे भगवान मूड़ी लटकाने और लगा अर्जुन खरी खोटी सुनाने। शकुनी को पूरा विश्वास हो गया। शकुनी ने कहा, प्रिय दुर्योधन ध्यान से देख तो, इस ग्वाले की तरफ देख तो, कैसा सिर लटकाता चला जा रहा है, सब अकल खत्म। ऐसा करो,
जयद्रथ को बुलाओ। प्रिय दुर्योधन, पुत्र उत्पत्ति में जो सुख होता है उससे भी सहस्रों गुना बड़ा सुख होता है शत्रु को संकट में पड़े हुए और मरते हुए देखना। चला जल्दी बुला। जयद्रथ भी सुख भोगने चला आया। ठीक अर्जुन के समक्ष खड़ा होके बोला, गांडीवधारी अर्जुन, प्रण पूरा करो वीर, जल्दी चलो, इस ग्वाले के माथे फूल रहा था, जल्दी प्रण पूरा करो। दिव्य अस्त्रों के ज्ञाता अर्जुन, द्रोण शिष्य, प्रतिज्ञा पूर्ण करो, जल्दी चलो। तब भगवान ने आहिस्ते से गर्दन उठाई, देखा कि बिल्कुल निशाने पर खड़ा है। तब बोले, अर्जुन तुम्हें इतना भी तमीज नहीं, एक शूरवीर महारथी चित्तारोहण कैसे करता है? वीर आसन से बैठ के और जिस बाण से शत्रु का वध करना था उसको अनुसंधान करके गले का निशाना साध के प्रत्यंचा खींच के वीर आसन से बैठो, तब चित्तारोहण करो। कौरव बहुत हंसे, बोले बेचारा मरने जा रहा है लेकिन उपदेश देने से नहीं बाज आया। जिस माने में ग्वाला है, बुद्धि का बड़ा चपल है। अर्जुन भी भुनभुनाया, बोले अब वीर आसन से मरूं या वैसे, जलना ही तो बाकी है, सूर्य तो है नहीं। किंतु बाल्यकाल से ही आज्ञाकारी सेवक था, आदेश का पालन किया। जहां वीर आसन से बैठ के निशाना साधा, तब भगवान ने कहा, अरे अर्जुन देख वो सूर्य, ये तो बादल था और ये जयद्रथ, मार ससुरा निकलने न पावे। गला कट गया, आसमान में तैरने लगा। दिव्य अस्त्रों से ऊपरी रोके रहना। वो जलाशय में इनके पापा श्री संध्या बंधन कर रहे हैं, पानी लेके ऊपर यूं हाथ करे ना तो उल्टा डाल देना, पहचानने न पावे। पलट के रख दिया तो बुजुर्ग बिगड़े, बोले मर ससुरा, यही मौका था हमारे हाथ में गिरने का। जयद्रथ भी मर गया। एक विस्फोट हुआ, सहस्रों टुकड़े पिता के हो गए। उनका वरदान था कि मैं कहूं तब तुम्हारी मृत्यु हो, अन्यथा कभी नहीं हो। दूसरा वरदान था, तुम्हारा सिर जो जमीन पे गिरावे उसके सिर के सहस्रों टुकड़े हो जावे। कह भी भला कोई बाप कहेगा बेटा मर जा, चाहे कितना भी नालायक हो। भगवान का जुगाड़ कह भी दिया और स्वयं ही सहस्रों टुकड़े हो गए। तो जाके रथ पर केसो ताका कौन अंदेशो, प्रतिज्ञा तो वास्तव में पूरी हो गई, लेकिन अर्जुन को बड़ी महंगी पड़ी। युद्ध जब समाप्त हो गया तब भगवान ने कहा, चलो बहुत से हमारे भगत हैं अर्जुन। अर्जुन को गर्व था कि मैं ही सर्वोपरि भगत हूं। बोले, अर्जुन बहुत से हमारे भगत हैं, चलो उनको भी देखा जाए। एक शेर ले लिया, पाल लिया और गए मोरध्वज के पास। मोरध्वज सुध खड़े हो गए सिंहासन से, सादर से चरण पखारे बैठाया। बोले, भगवान सेवा। बोले, राजन केवल भिक्षा, किंतु पहले भिक्षा हमारा शेर करेगा। तो बोले, भगवान वधशाला से मांस आ जाएगा। बोले, नहीं, वधशाला का मांस हमारा शेर नहीं खाता, तुम कोई अपनी चीज दे दो। बोले, मैं अपना सिर देने को तैयार हूं। बोले, नहीं, तुम जिंदा रहो और किसी को दो, अपना लड़का दे दो। मोरध्वज ने कहा, आधा लड़का हमारा है, मैंने अर्पण किया, आधा महारानी साहब का है। तो महारानी ने कहा, जब आपने दे दिया तो हमने भी दे दिया। तो बोले, भला राजकुमार को कौन वध करेगा, आप लोग चीरिए इसको। आरा लेके खड़े हुए तो माँ का हृदय तो बच्चों में बसा रहता है, तुरंत अश्रु छलक आए आंखों में। भगवान कृष्ण ने कहा, ये रो धो के दी हुई भिक्षा हमारा शेर नहीं करेगा। तब महारानी ने कहा, भगवान धर्म भी जा रहा है, पुत्र भी जा रहा है, ऐसी कृपा करें कि मेरे आंसू जमीन पर न टपकने पाए। तुरंत वहीं जम गया, चीर के आधा शेर को दे दिया, आधा अंदर रखवा दिया। जब भोजन परोसने का समय आया तो बोले, राजन अब लड़के का भी भोजन परोसो, थाली परोस दिया। उन्होंने आनाकानी नहीं की, ये नहीं कहा कि अभी तो काट के आधा शेर को खिला दिया, किसको बुलाऊं, परोस दिया। बोले, आवाज दो। आवाज दिया तो छुन छुन करता हुआ आया और लगा बैठ के खाने। अर्जुन सनक गया। बोले, भगवान
इतनी क्षमता आप में, जो आधा शेर खा गया फिर भी जिंदा है, तब हमारे अभिमन्यु को क्यों नहीं जिलाया आपने? बोले तुमने हमारी सुनी कब थी? हमने कहा था अर्जुन विचार तो कर ले, उससे भी अच्छा परिणाम निकल सकता है। तू कह रहा था नहीं केशव, प्रण पूरा होना चाहिए। अब मैं प्रतिज्ञा कर चुका हूं। तू तो सनक गया था, हमारी एक बात नहीं सुना तुमने। बोले अरे प्रभु महान भूल हो गई, कोई उपाय? बोले अर्जुन समय बहुत हो गया है, जिंदा तो नहीं हो सकता और लेकिन तुम उसे देख सकते हो। बोले केशव दिखा ही दीजिए प्रिय अभिमन्यु को। भगवान वहां ले गए जहां दिव्य वायुमंडल में से गुजरे और एक भव्य आसन पर अभिमन्यु विराजमान था। फिर भूल कर बैठा अर्जुन, पुत्र मोह कहां तक पीछा करता है। वो चला गया वैकुंठ की नगरी में, तब भी फिर भूल कर बैठा, भगवान से अनुमति नहीं लिया। अभिमन्यु पे दृष्टि पड़ते लगा दौड़ लगाने, प्रिय अभिमन्यु, प्रिय अभिमन्यु, प्रिय पुत्र अभिमन्यु। बोले ओ धाम में भी पिता और पुत्र, कौन हो तुम? तब अर्जुन ने सोचा 7 महारथियों ने एक साथ वार किया है, लगता है थोड़ा क्रैक माइंड हो गया है, तो मम्मी का नाम लेंगे तो अभी याद आ जाएगा। बोले अरे सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु। तब अभिमन्यु बोला न मैं सुभद्रा पुत्र हूं, नहीं तुम्हारा बेटा हूं। 7 बार मैं पिता और तुम पुत्र हुए, केवल एक बार तुम पिता और मैं पुत्र हुआ। 8 जन्म से हमारे बदले चले आ रहे हैं। इन भगवान कृष्ण की कृपा से मैं अपना स्वरूप, अपना धाम प्राप्त कर चुका हूं। तुम भी इनकी शरण जा, अन्यथा हजारों जन्म में तक हाय बेटा वैसे ही बिलखते रहोगे। इनकी शरण में जाओ। उस दिन से अर्जुन का मोह छूटा। फिर अर्जुन जब सो भी जाता था तो रोम रोम से ओम 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 ध्वनि प्रवाहित होती थी। ये गुण या तो हनुमान जी में था, हनुमान जी की भी रोम रोम से राम 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 ध्वनि प्रवाहित होती थी, या फिर ये अर्जुन में ये गुण आया। तो अंतिम क्षणों तक पीछा करता है पुत्र मोह। तो यहां पर यदि हमारा है ही नहीं, अभिमन्यु यदि शत्रु ही है, बैरी है, बदले ही है, तो हमारा संसार में क्या है? इसी प्रकार जो कुछ है संसार में, पिता बनकर, पुत्र बनकर, रिश्तेदार संबंधी बनकर जीव अपना बदला चुकाता है। जिस क्षण बदला चूक जाता है, दूसरा इसना आगे को सफर कर जाता है। तो इन महापुरुष का कहना है कि राम कहत चलो, राम कहत चलो, राम कहते चलो, बस केवल राम राम कहते चलो। राम कहत चलो भाई रे, भैया केवल राम कहते चलो। यदि ऐसी न पार लगा तब, नाही तो भव बिगारी महापरि है, छूटत अति कठिनाई रे। अन्यथा आवागमन की बिगार में पड़ जाओगे। छूटना असंभव है, अति कठिनाई है। छूटोगे जरूर, लेकिन बड़ी कठिनाई से। संसार में जो कुछ है बेकार है। महात्मा जा रहे थे रामेश्वरम, रास्ते में 6 डाकुओं ने घेर लिया। महात्मा ने कहा जो कुछ है सब ले लो, लौट के आएंगे फिर भी हमारे पास कुछ होगा वो भी ले लेना। डाकुओं ने कहा नहीं महाराज, हम लोग आपका वध करेंगे तब लेंगे। बोले भाई वध करने से तुम्हें क्या मिलेगा? बोले हम लोगों का नियम है, काटे बिना नहीं लेते। तब बोले ठीक, आधा घंटा हमें भजन कर लेने दो, फिर काट डालना। भजन में बैठ गए। भगवान से पूछा प्रभु जब मैं सब कुछ दे रहा हूं फिर ये मुझे काटना क्यों चाहते हैं? भगवान ने कहा बेटा पिछले जन्म में तूने इन 6 को काटा था। यदि तू भजन न करता तो 6 बार जन्मता और 6 बार ये काटते, किंतु ये भजन का ही प्रभाव है। सब सिमट के एक हो गए, एक बार तुम्हें काटेंगे, फिर 6 बार के बदले समाप्त। फिर जब तुम जन्म लोगे ठाठ से भजन करना। बहुत खुश हुआ। बोले अरे 6 बार जन्म और कटो और एक ही बार में निवृत्ति। तुरंत महात्मा बड़ी प्रसन्न मुद्रा में आए, बोले जल्दी काटो, जल्दी करो। बोले महाराज बात क्या है?
पहले आप उदास थे, अब इतने प्रसन्न, बोले क्या करोगे तुम इसको लेके, तुम समझ भी नहीं सकोगे, जल्दी करो, उठाओ खड़ग। तब बोले महाराज आप बताओगे नहीं तब तक हम काटेंगे ही नहीं, चाहे महीना बीत जाए। तब सोचे अरे यार काम करो अपना।